स्कैरी हब पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक डरावनी और रहस्यमयी कहानी। अगर आप तैयार हैं इस रोमांचक यात्रा के लिए तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। रात के गहरे अंधकार में एक पुरानी वीरान रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था रोहित। घड़ी में ठीक 11:59 हो रहे थे। स्टेशन पर सन्नाटा था। बस दूर कहीं उल्लू की आवाज और ठंडी हवा की सरसराहट गूंज रही थी। रोहित ने अपना फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह गायब था। तभी अचानक एक गहरी रहस्यमयी सीटी गूंजती है और दूर से आती लाल रोशनी ट्रेन के आने का संकेत देती है। पटरी पर ट्रेन नंबर 666 धीमे धीमे रुकती है, लेकिन यह ट्रेन अजीब थी, एकदम धुंध में लिपटी हुई। इसके डिब्बे पुराने और जर्जर दिख रहे थे, जैसे सालों से इस्तेमाल में ही ना हो। रोहित ने आसपास देखा, लेकिन स्टेशन पर वह अकेला था। झिझकते हुए उसने ट्रेन में कदम रखा और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ट्रेन के अंदर अजीब सन्नाटा था। डिब्बे की बत्तियां मंद मंद टिमटिमा रही थीं। सीटों पर मोटी धूल जमी थी, जैसे यह ट्रेन सालों से नहीं चली हो। रोहित ने इधर उधर देखा, कोई यात्री नहीं था। वह धीमे कदमों से आगे बढ़ा। हर कदम के साथ अजीब सी सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ जाती। खिड़कियों से बाहर सिर्फ घना कोहरा दिख रहा था, मानो ट्रेन किसी अनजान दुनिया की ओर बढ़ रही हो। अचानक पीछे की सीट से किसी के हल्के हंसने की आवाज आई। रोहित चौंका और मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसने गहरी सांस ली और अपनी सीट पर बैठने ही वाला था कि अचानक ट्रेन के एक कोने से धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। ट्रेन के भीतर सन्नाटा था, लेकिन हवा में अजीब सी नमी और ठंडक महसूस हो रही थी। रोहित के कानों में अब भी वो धीमी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, जो ट्रेन के अंतिम डिब्बे से आ रही थीं। उसके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। रास्ते में कुछ सीटें टूटी हुई थीं। फर्श पर बिखरी हुई धूल इस बात का इशारा कर रही थी कि ये ट्रेन सालों से बिना किसी यात्री के चल रही थी। लेकिन अगर ऐसा था, तो अभी कुछ देर पहले उसने किसी के हंसने की आवाज कैसे सुनी? जैसे ही वह अंतिम डिब्बे के दरवाजे के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि वहां कुछ हलचल है। दरवाजे पर लगे गंदे शीशे के पीछे एक परछाई हिलती हुई दिखी। रोहित ठिठक गया। उसने ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन शीशे पर जमी धूल और अंदर की धुंध के कारण कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी दरवाजा अपने आप हल्का सा खुल गया। एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया और रोहित को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अंदर खींच लिया हो। अंदर का माहौल बाकी डिब्बों से अलग था। वहां घना कोहरा फैला हुआ था और हल्की हल्की नीली रोशनी हर तरफ तैर रही थी। सीटें खाली थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कोई यहां से उठकर गया हो। रोहित ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वह बीच में पहुंचा, उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी ट्रेन की बत्तियां एकाएक तेजी से झपकने लगी। रोहित ने आंखें मिचमिचाईं और जैसे ही रोशनी थोड़ी स्थिर हुई, उसने देखा सामने की सीट पर एक धुंधली आकृति बैठी थी। यह आकृति पूरी तरह काले धुएं से बनी हुई थी और उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थीं। रोहित के कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे, लेकिन तभी सीटों के पीछे से कई और परछाइयां उभरने लगी। अब वो अकेला नहीं था। उसके चारों ओर काले साए मंडराने लगे थे। अब वह साफ सुन सकता था। फुसफुसाहटें, कई अलग अलग आवाजें जो आपस में मिलकर एक अजीब सा शोर पैदा कर रही थी। यह हमारी ट्रेन है, यहां से कोई नहीं जाता, तुम्हारी सीट तैयार है। रोहित ने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने कानों को ढक लिया, लेकिन आवाजें अब उसके दिमाग में गूंजने लगी थीं। उसने आंखें खोली तो देखा वही काली आकृति अब बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से खून जैसा काला तरल टपक रहा था। उसके लंबे पतले हाथ धीरे धीरे रोहित की तरफ बढ़ रहे थे।
रोहित की सांसें अटक गईं। उसका शरीर बेजान सा हो गया था। पैर कांप रहे थे लेकिन हिल नहीं रहे थे। तभी ट्रेन के कोने से किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा, रोहित। रोहित ने चौंक कर पीछे देखा लेकिन वहां कुछ नहीं था। जब उसने दोबारा सामने देखा तो वो काली आकृति गायब हो चुकी थी, लेकिन ट्रेन के शीशों पर अब कुछ उभर रहा था। खरोंचों से लिखा हुआ एक वाक्य, एक बार सफर शुरू हुआ तो वापस नहीं जा सकते। रोहित ने घबराकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन उसके चारों ओर काली परछाइयां तेजी से मंडराने लगी। ट्रेन की रफ्तार अचानक बढ़ गई थी। अब वह साफ सुन सकता था। फुसफुसाहटें, कई अलग अलग आवाजें जो आपस में मिलकर एक अजीब सा शोर पैदा कर रही थी। यह हमारी ट्रेन है, यहां से कोई नहीं जाता, तुम्हारी सीट तैयार है। रोहित ने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने कानों को ढक लिया, लेकिन आवाजें अब उसके दिमाग में गूंजने लगी थी। उसने आंखें खोली तो देखा वही काली आकृति अब बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से खून जैसा काला तरल टपक रहा था। उसके लंबे पतले हाथ धीरे धीरे रोहित की तरफ बढ़ रहे थे। रोहित की सांसें अटक गईं। उसका शरीर बेजान सा हो गया था। पैर कांप रहे थे लेकिन हिल नहीं रहे थे। तभी ट्रेन के कोने से किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा, रोहित। रोहित ने चौंक कर पीछे देखा लेकिन वहां कुछ नहीं था। जब उसने दोबारा सामने देखा तो वो काली आकृति गायब हो चुकी थी, लेकिन ट्रेन के शीशों पर अब कुछ उभर रहा था। खरोंचों से लिखा हुआ एक वाक्य, एक बार सफर शुरू हुआ तो वापस नहीं जा सकते। रोहित ने घबराकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन उसके चारों ओर काली परछाइयां तेजी से मंडराने लगी। ट्रेन की रफ्तार अचानक बढ़ गई थी। रोहित तेजी से ट्रेन के अगले डिब्बे में भागा, लेकिन कुछ ही कदमों बाद ठिठक गया। उसकी आंखें हैरानी और डर से फैल गईं। डिब्बे की पूरी स्थिति बदल चुकी थी। अब यहां पहले की तरह टूटी हुई सीटें और धूल नहीं थी। इसके बजाय हर सीट पर कोई ना कोई बैठा था, मगर ये यात्री आम लोग नहीं थे। ये अधजले, सड़े गले और भयानक दिखने वाले थे। कुछ की आंखें गहरी काली गुफाओं जैसी थीं, कुछ के होठ सिल दिए गए थे और कुछ के शरीर से अब भी धुआं उठ रहा था, जैसे वे किसी हादसे का शिकार हुए हों। रोहित की धड़कनें तेज हो गई। उसकी नजर सामने वाली सीट पर पड़ी, जहां एक महिला बैठी थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। उसके शरीर से राख झड़ रही थी, मानो वह किसी आग में जल चुकी हो। तभी महिला ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों की जगह जलती हुई राख भरी थी। उसके होंठ हिले और बेहद धीमी मगर ठंडी आवाज में उसने कहा, कहां जा रहे हो? रोहित घबराकर पीछे हटा, लेकिन तभी ट्रेन की बत्तियां फिर से झपकने लगीं। हर बार जब रोशनी बुझती और जलती तो डिब्बे के यात्रियों के चेहरे बदलते जाते। कोई खून से लथपथ हो जाता, कोई खोपड़ी में बदल जाता, कोई अपनी जगह से गायब होकर अचानक पास आ जाता। अब चारों ओर से अलग अलग आवाजें गूंजने लगीं। यह ट्रेन तुम्हारी है रोहित, अब तुम भी हमारे साथ चलोगे। यहां से कोई वापस नहीं जाता। रोहित के पैरों में मानो जान ही नहीं थी। वह डिब्बे के बीचों बीच खड़ा था और चारों ओर से यात्रियों की भयानक निगाहें उसे घूर रही थीं। तभी उसके ठीक बगल वाली सीट से एक बूढ़ा आदमी उठ खड़ा हुआ। उसकी खाल झुर्रियों से भरी थी, मगर आंखें तेज और खौफनाक थीं। उसके गले पर गहरी कटे हुए निशान थे, जैसे किसी ने उसका सिर काटने की कोशिश की हो। उसने अपनी कांपती उंगली से रोहित की तरफ इशारा किया और बड़बड़ाया, तुम्हारी बारी आ गई है। रोहित को अचानक महसूस हुआ कि उसकी सीट पर कुछ लिखा हुआ है। उसने घबराकर नीचे देखा। रोहित शर्मा, अगला यात्री। उसका नाम। रोहित ने तेजी से अपनी जेब में हाथ डाला, टिकट निकालकर देखा। अब उस टिकट पर उसके नाम के साथ कुछ नया लिखा था। एक बार चढ़ गए तो हमेशा के लिए सफर जारी रहेगा। उसका सिर चकराने लगा, सांस भारी हो गई। अब उसे भागना ही था। उसने तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। नहीं, उसने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हो रहा था। तभी ट्रेन की स्पीकर से भारी गहरी आवाज आई,
यात्रियों का स्वागत है ट्रेन नंबर 666 में। यह ट्रेन उन्हीं के लिए है जो मौत के बाद भी सफर जारी रखना चाहते हैं। अब तक रोहित को एहसास हो चुका था, यह ट्रेन सामान्य नहीं थी। यह ट्रेन उन आत्माओं की थी जो कभी इसमें सफर करते थे मगर कभी वापस नहीं लौटे। रोहित ने एक आखिरी बार कोशिश की। उसने जोर से दरवाजे पर मुक्का मारा, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ठंडा बर्फ जैसा हाथ। रोहित की रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। धीरे धीरे उसने सिर घुमाया और देखा वो बूढ़ा आदमी अब उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में अंधेरा भरा था और उसके होठों से एक ही शब्द निकला, अब तुम भी हमारे साथ चलोगे। रोहित ने ट्रेन से कूदने का फैसला किया। उसने दरवाजे की ओर भागना शुरू किया, लेकिन ट्रेन के दरवाजे बंद थे। वह खिड़की से बाहर देखने लगा, लेकिन अब वहां पटरी नहीं थी, बस एक गहरी काली खाई थी जो कहीं खत्म नहीं होती थी। वृद्ध आदमी ने कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। अगर बचना है तो अगला स्टेशन आने से पहले कूद जाओ। रोहित ने बिना कुछ सोचे समझे दरवाजे पर जोर लगाना शुरू किया। ट्रेन की रफ्तार बढ़ रही थी। अगले स्टेशन की घोषणा हुई, आखिरी ठिकाना मौत की घाटी। रोहित को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मौत की घाटी, यह ट्रेन उसे कहां ले जा रही थी? अब उसे बाहर निकलना ही था। उसने तेजी से खिड़की की ओर देखा, लेकिन बाहर केवल काली धुंध थी। अचानक खिड़की के शीशे पर कुछ उभरने लगा। कूदो, वरना तुम्हें हमेशा के लिए यहीं रहना पड़ेगा। रोहित हक्का बक्का रह गया। यह किसने लिखा था? उसने डरते डरते पीछे देखा। बूढ़ा आदमी अब भी उसकी ओर बढ़ रहा था और उसके पीछे बाकी यात्री भी। उनकी चाल धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। रोहित ने पूरी ताकत से दरवाजे को एक बार फिर धक्का दिया। इस बार दरवाजा थोड़ा सा खुला। ठंडी हवा के झोंके ने अंदर आकर उसकी सांसें जमा दी। उसने देखा ट्रेन अभी भी पटरी पर दौड़ रही थी, लेकिन नीचे कोई जमीन नहीं थी, सिर्फ एक अंधेरा गड्ढा था। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन हवा में दौड़ रही हो। रोहित पीछे मुड़ा। अब सभी भूतिया यात्री उसके बेहद करीब थे। उनके चेहरे विकृत हो चुके थे। उनकी आंखों से अंधेरा टपक रहा था। बूढ़े आदमी ने हाथ बढ़ाया और घिसटती हुई आवाज में कहा, तुम अब बच नहीं सकते। रोहित ने बिना कुछ सोचे अपनी पूरी ताकत लगाई और दरवाजे से छलांग लगा दी। वह तेजी से नीचे गिरा। उसके चारों ओर बस अंधकार था, जैसे वह किसी अंतहीन गहराई में समा रहा हो। अचानक उसे महसूस हुआ कि वह जमीन से टकराया और फिर सन्नाटा। धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। वह उसी वीरान रेलवे स्टेशन के फर्श पर पड़ा था। घड़ी में अब भी 11:59 हो रहे थे। ट्रेन का कोई निशान नहीं था। स्टेशन पूरी तरह खाली था। पर क्या वह सच में बच गया? उसने धीरे धीरे अपनी जेब में हाथ डाला और उसका दिल थम गया। उसकी मुट्ठी में अब भी वह पुराना जला हुआ टिकट था। उस टिकट पर एक नया वाक्य लिखा था, सफर एक बार शुरू हो तो यह कभी खत्म नहीं होता। रोहित का शरीर बेजान सा हो गया। कहीं दूर रेलवे ट्रैक पर एक धीमी सीटी गूंजी। ट्रेन नंबर 666 फिर से आ रही थी।